मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए आज मुल्क भर में टेस्ट होंगे। 1,40,000 से ज्यादा तलबा MD कैट का इम्तिहान देंगे। दाखिला टेस्ट के लिए मुल्क भर में 32 और बैरून मुल्क में मुकीम तलबा के लिए सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में एक सेंटर कायम। मुल्क भर में तमाम सेंटर्स पर सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक तस्दीक और मेडिकल कैंप्स की सहूलत फराहम की गई है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। पाकिस्तान ने TTP को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान का TTP के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के वादे पर अमल दरामद पर जोर। जराए का कहना है इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात 9 घंटे तक जारी रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान से मामला तय नहीं पाते तो फिर खुली जंग है। अफगान हमारे खिलाफ भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर कार्रवाइयां कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगान मुहाजिरीन की 40 साल तक मेहमान नवाजी की। दोहा मुज़ाकरात में शरीक अफगान वफ्द पाकिस्तान में ही जवान हुआ। इतने ताल्लुक के बावजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों की हिमायत समझ से बाहर है। जो मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है, हम यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। हम अमन में रियासत पाकिस्तान का साथ देंगे, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। अमन के लिए रियासत का साथ देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का जिला खैबर में जिरगे से खिताब। कहा हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, पाकिस्तानी थे, हैं और रहेंगे। विफाक हमारे 550 अरब फौरी दे। भीख में मिली पुरानी गाड़ियां नहीं चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं। पाकिस्तान घराना है, हमने कहीं आग लगेगी तो उसको मिलकर बुझाना है। अमन को, तरक्की को अपना मसले राह बनाना है और उसके लिए हमें यकजहती, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी से काम लेना है। पाकिस्तान हमारा घर है, कहीं आग लगेगी तो इसको मिलकर बुझाना है। अमन और तरक्की को मशले राह बनाना है। सबकी काविशों से पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा अफसोस बलूचिस्तान की दौलत अब भी जमीन में दफन है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे हर रोज अमन के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं। कौमी एयरलाइन की 5 साल बाद बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। पहली परवाज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहुंच गई। बराह रास्त परवाजों की बहाली पर मुसाफिर खुशी से निहाल। एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद। PIA के CEO आमिर हयात, बरतानिया अरकान पार्लियामेंट और दीगर अफराद की शिरकत। इस्लामाबाद में वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने PIA के बरतानिया फ्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। तकरीब में बरतानिया हाई कमिश्नर और दीगर हुकाम की शिरकत। ख्वाजा आसिफ ने कहा बरतानिया और यूरोप में 14 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मौजूद हैं, उन्हें बराह रास्त परवाज की सहूलत फराहम करना हमारा फर्ज है। लंदन और बर्मिंघम के लिए भी बराह रास्त परवाजें जल्द शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली में इन हाउस तब्दीली का ऐलान। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। PP रहनुमाओं की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। जराए का कहना है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए सरदार याकूब, चौधरी यासीन, चौधरी लतीफ़ अकबर के नामों पर गौर हो रहा है। PP को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के पास आज़ाद कश्मीर असेंबली में 17 नशिस्तें हैं। नून लीग के अरकान की तादाद 9 है। नून लीग की हिमायत से PP के पास मजमूई तादाद 26 हो जाएगी। नून लीग ने हिमायत न की तो फॉरवर्ड ब्लॉक की हिमायत बढ़ जाएगी। पीपल्स पार्टी के फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान से राबिते। चंद रोज में अहम पेशरफ्त का इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काहिरा में मिस्री सदर से मुलाकात में देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार को सराहा।
मिस्री सदर ने आलमी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा के हवाले से पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान देरीना दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने का इरादा किया। मुलाकात में बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात के मामलात पर ताउन और हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल और मिस्री सदर का अवामी सतह पर राबितों को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान की सिफारतकारी ने आलमी मंजरनामा बदल कर रख दिया। इस्लामाबाद खित्ते का सिफारती फातेह है। अमरीकी जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी का मोतरफ। अमरीका से ताल्लुकात की बहाली, तुर्की, मलेशिया, ईरान, सऊदी अरब से मुआहदे और चीन से ताल्लुकात का नया बाब रकम हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ट्रंप की 2 घंटे तवील मुलाकात ने ताल्लुकात में नई गर्मजोशी पैदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ट्रंप की मुलाकातें और गजा अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी असर रसूख का मजहर बनी। अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के रिश्तों में दरार पैदा की। पाकिस्तान ने ट्रंप से शानदार तिजारती पैकेज हासिल करके नया संग मील उबूर किया। भारत ने अफगान तालिबान के जरिए आबी जारहियत को हथियार बना लिया। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए अफगान तालिबान रजीम को $1 अरब की पेशकश। इंडिया टुडे के मुताबिक दरिया कुनड़ पर भारत के ताउन से डैम तामीर करके पाकिस्तान का पानी रोकने का मंसूबा बनाया गया है। पानी पाकिस्तान की सलामती, ज़राअत, मईशत की शहरग है। पाकिस्तान आबी जारहियत पर 2 टोक मौक़िफ़ रखता है। आबी और कानूनी माहिरीन के मुताबिक भारत अफगान आबी गठजोड़ के मुकाबले में पाकिस्तान जामे दिफाई हिकमत अमली पर गौर कर रहा है। इसमें अहम कदम चित्राल रिवर डायवर्जन प्रोजेक्ट होगा। दरिया चित्राल को अफगानिस्तान में दाखिल होने से पहले ही सवात बेसन की तरफ मोड़ दिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट भारत अफगान आबी जारहियत के मजमूम मंसूबे को खाक में मिला देगा। सरक्रिक से जिवानी तक अपनी बहरी हुदूद का दिफा करना जानते हैं। समंदर से साहिल तक हमारा दिफाई निज़ाम नाकाबिले तस्खीर है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। क्रीक्स एरिया के फॉरवर्ड स्पोर्ट्स का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी सलाहियतों का जायजा लिया। ISPR का कहना है पाक मेरेंज में 3 जदीद 2400 TD हॉवर क्राफ्ट शामिल कर दिए गए। जमीन और समंदर पर बैक वक्त ऑपरेशन की सलाहियत पाक मेरेंज को वाज़ेह बरतरी फराहम करती है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने क्रीक्स एरिया के दिफा को पाक बहरिया की अव्वलीन तरजीह करार दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके झल्लर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग का तबादला हुआ जिसमें 3 खवारिज मारे गए। खुदकुश हमले के लिए तैयार की गई गाड़ी भी तबाह। ISPR का कहना है हर कीमत पर दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची में SIU एहलकारों के मुबैना तशद्दुद केस में पेशरफ। इरफान की मौत पर दर्ज FIR में नामजद ASI आबिद शाह और कांस्टेबल आसिफ अली पकड़े गए। SHO SIU की मुद्दत में एहलकारों के खिलाफ सदर थाने में मुकदमा कल दर्ज हुआ। FIR लापरवाही गफलत के बाइस मौत की दफात के तहत दर्ज की गई। मुकदमे के मतन में कहा गया इरफान और दीगर को मुश्तबा जानकर तफ्तीश के लिए लाया गया था। तफ्तीश के दौरान अचानक इरफान की तबीयत खराब हुई, वो बेहोश हो गया। तफ्तीश करने वाले अफसर लापरवाही करते रहे। इस दौरान इरफान दम तोड़ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई। इरफान के रिश्तेदारों का सोहराब गोड पर लाश रखकर एहतजाज। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। अहले खाना नौजवान की लाश लेकर रवाना हो गए।
कराची यूसी चेयरमैन शांति नगर के कत्ल में मुलविस बाप बेटा पेशावर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने मार्च में यूसी चेयरमैन फाइक यूसुफ जई को कत्ल किया था। मुलजिमान ने सितंबर में यूसी चेयरमैन के कत्ल केस के गवाह इस्माइल को भी कत्ल किया था। मुलजिमान सलीम दाद और साकिब दाद ने दुश्मनी पर यूसी चेयरमैन और गवाह को कत्ल किया था। मुलजिमान को कराची मुंतकिल कर दिया गया।